नमस्ते दोस्तों, मैं उमानंदन कश्यप, आप देख रहे हो ट्रस्ट फी तो। दोस्तों, मैं कुछ न कुछ आप लोगों के बीच में लाते रहता हूँ, उसी तरह आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जो भी चीज़ मैं आप लोगों के बीच में बताता हूँ, मेरे दिमाग से बता पाता हूँ, जो भी मेरी सोचता हूँ, फिर उसके बाद में लर्निंग करता हूँ उसके ऊपर। और मेरा लर्निंग का माध्यम है सोशल मीडिया और गूगल्स। ये गूगल से मैं बहुत सारी जानकारी निकाल के जो भी मैं वर्ड्स बोलता हूँ, सब जो मैं लिख के अपने देखते हो कि थोड़ा मैं आप लोग के बीच में बात कर पाता हूँ, मैं ये गूगल के ज़रिए ही बात कर पाता हूँ। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है और कमज़ोरी भी है। हम में से ज़्यादातर लोग आपके दिमाग प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन हमेशा दिमाग हर दिन अपने आप प्रोग्राम हो रहा है, रहता है, होता है। ऑटो सजेशन का सरल अर्थ है खुद को बार-बार ऐसे विचार और संदेश देना जिन्हें आपके माइंडसेट और एक्शन की दिशा में इस्तेमाल करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार खुद से कहता है मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मेरी किस्मत खराब है, तो वह अनजाने में अपनी सोच को असीमित कर सकता है। क्योंकि सब है ना, जो होता है ना, आपके पॉजिटिव माइंडसेट से होता है, जो भी निकलता है ये हमारे दिमाग से ही निकलता है। अगर आप चाहेंगे अच्छा करने के लिए तो अच्छा भी होएगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बजाय अगर वो कहता है मैं सीख सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम कर रहा हूँ, तो उसका ध्यान समस्या से हटकर संभावनाओं और एक्शन की तरफ जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ़ पॉज़िटिव वर्ड बोलना ही सफलता की गारंटी नहीं होती। जो मैं ये चीज़ बोलता हूँ ना आप लोगों को, तो ये मेरे लिए सफलता की गारंटी नहीं है। कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर जो मैं ज़्यादा बोलता हूँ ना, उसमें 30 से 40% चीज़ें मेरे पास खुद के पास भी है। 100% तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन 30 से 40% मेरे पास खुद ने मैंने सँभाल के रखा है और मैं करता भी हूँ। आप लोगों के बीच में जैसे जो चीज़ मैंने रख दिया, तब जाके ये चीज़ नहीं होती। सिर्फ ऑटो सजेशन तब ज़्यादा मीनिंगफुल बनता है जब उसके साथ एक्शन, कंसिस्टेंसी, लर्निंग जुड़ी हो। याद रखिए, आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं और फैसले आपकी दिशा बदलते हैं। दोस्तों, जो ये चीज़ माइंडसेट का पूरा गेम है। अगर आप चाहेंगे कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बन सकता हूँ, तभी जाके बड़ा आदमी बनेंगे। आप चाहेंगे कि मेरी ज़िंदगी चल रही है, मेरी फैमिली अच्छी चल रही है, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो आप भी कोई अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कभी धक्का लगना चाहिए। कभी भी हॉस्पिटल में देखिएगा, ईसीजी जो बनती है ना हमारी, उसका ना जो लाइन रहता है ना, हमेशा ऊपर-नीचे ग्राफ जो बनता है ऊपर-नीचे रहता है। ईसीजी की लाइन सीधा चलने लगी ना, तो आप समझिए एकदम कम्फर्ट ज़ोन में हो। कभी कुछ हो गया तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो। इसके लिए फ्यूचर में कुछ ना हो, किसी के साथ गलत, या अपने समाज में किसी के साथ हो रहा हो गलत, या उसके साथ फाइनेंशियली नहीं है, तो उसको बताइए, समझिए, करिए। मेरे पास बताने का एक ही माध्यम था, आप लोगों के ज़रिए सोशल मीडिया। मैं उसी द्वारा आप लोगों के बीच में कुछ न कुछ अपने शब्द रखते रहता हूँ। और ज़रूरत से ज़्यादा बोलिए मत। आपके पास कुछ नहीं है तो आप मत बोलिए। अब ज़रूरी है कि बहुत से लोग करते ₹1 का काम, बताते ₹10 का काम। तो ये ना दोस्तों, एक ज़रूरी नहीं है कि देखो कैसा, हर व्यक्ति बोलना भी बहुत बड़ा एक कला होता है। हर एक व्यक्ति ₹1 ₹10 जो बताता रहता है ना, वो एक ना एक दिन कहीं न कहीं फँस ही जाता है, अटकता है। तो आपका ₹1 इम्पोर्टेंट होता है और ₹9 जो रहता है ना, आपको लोगों को जज करने में बिलीव कर देता है। दोस्तों देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, लोग बोलते हैं कि बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा और करोगे नहीं तो कब तक काम करोगे। तो मेरी मेरी इस भावना ये है कि कभी भी पैसे के मामले में किसी से बहस के मत बात करो। मेरे पास इतना है, ये है। जितना कम बताओगे लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं तो किसी दिन ज़रूरत पड़ जाती है तो वही लोग खड़ा, कभी-कभी होता भी रहेगा, आप लोगों के बीच में होता रहेगा। मैंने तो ऐसा कभी काम अभी तक हुआ नहीं है मेरे को, ना तो मुझे लेने की अभी तक ऊपर वाले की कृपा से गॉड ब्लेसिंग है कि जहाँ तक मैं ढूँढते रहता हूँ कि मेरे पास एसेट तैयार होते रहे कि मेरा कुछ ना कुछ रुके ना। और हाँ, जहाँ तक मेरा हाथ अभी तक हुआ है, देने वाला बना है, लेने वाला मैं जल्दी करता नहीं, किया भी नहीं हूँ अभी तक, ना हूँ। ऊपर मनाऊँगा कि मेरे से जो लोग जुड़े, वैसे ही लोग जुड़े, कि हम दे सकें किसी को।
समाज को हम दे सकें। लेना तो बाद में रहता है कि किसी दिन ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। ज़रूरत पड़ेगी, मुझे जैसे पड़ गई, आपको भी पड़ेगी। लेकिन उसी दिन जिस दिन ज़रूरत पड़ गई ना, तो उस दिन आपका मुँह छोटा हो जाएगा जिससे आपने बड़ी बात की रही। तो वो आदमी वही बोलेगा कि क्या रे तेरे पास उस दिन, भले वो तुम्हारी मजबूरी नहीं समझेगा, लेकिन उस दिन वो सीधा बोल देगा अगर तेरे पास तो इतना था, तो आज क्यों इतना हो गया तेरे पास। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हो, जॉब वाले तो अक्सर ना बोले और बिजनेस वाले तो कतई ना बोले, क्योंकि उनके पास तो जो है उनके काम के अलावा कुछ नहीं है। और जॉब वाले लोग जो रहते हैं, अच्छा चल रहा है तो किसी को बात के ना बोले। कोई भी चीज़ों को लेके कि मैं ये हूँ, परिपूर्ण हूँ, सब चीज़ें, कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता। कुछ ना कुछ ज़रूरतें हर आदमी को बनी रहती है। तो इंसान को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, अपनी वाणी को एकदम बचा के रखिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए, जहाँ ये सब चीज़ फाइनेंस के बारे में तो किसी के सामने ज़्यादा मुँह खोलिए मत। उसी के व्यक्ति के सामने खोलिए कि जो आपको समझ सके, जो ना समझ सके उसके सामने तो फाइनेंस के बारे में बोलिए ही मत, नहीं तो आप ही फँसेंगे। और कुछ लोग फँसते भी हैं। मैंने ऐसे बहुत केसेस होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रुप से मैं बहुत सारे ग्रुपों में मार्गदर्शक का काम करता हूँ। और खुद भी मेरे 2 एनजीओज़ खुद के हैं, जिसमें मेरी खुद की ग्रुप है, जिसमें बहुत से लोग जुड़े हैं। कुछ उनमें युवा हैं, कुछ में बिज़नेस में, कुछ बिज़नेस ग्रुप से जुड़े हुए काम करता हूँ। और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना है चाहिए। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ जल्दी, कि मुझे किसी की ज़रूरत अगर अभी तक नहीं पड़ी, तो आगे भी नहीं। अब मेरी फैमिली वेलफेयर अच्छी है, सबकी जैसे अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ा मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना वो नहीं है। लेकिन किसको कब ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं। इसके लिए किसी से भी ऊपर-नीचे ना बोलिए, अपनी वाणी पे संयम रखिए। जो मेरे टॉपिक्स हैं मैंने आप लोगों के बीच में रखा है, उसको सुनिए। और जो भी मेरी चीज़ों को आप लोगों को अच्छी लगी रहे तो उसको ध्यान में दीजिए। उसी के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगा। अगर कमेंट में अगर कोई वीडियो आप लोग को चाहिए रहेगा एसेट्स के बारे में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को उसकी जानकारी पूरी दे पाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।